आईपीएल में हुआ राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच। चेन्नई सुपर किंग्स का ना वो वाला हिसाब हो गया है कि पुरानी खांसी, ठीक है, पुराने रोग, ये जिस पुरानी खारिश की बीमारी, इंसान इनको छुपा नहीं सकता। चेन्नई सुपर किंग्स का मसला ये है कि उनसे अपनी बैटिंग की वीकनेस नहीं छुपाई जा रही। दूसरा सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। इनके फैंस को येलो आर्मी कहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। और येलो आर्मी वाले बेचारे सोच रहे होंगे कि अन्ना हम क्या एमएस के आने के ऊपर शोर मचाने के लिए ही रह गए हैं। अबे ये जीतेंगे कब हमारे वाले। लास्ट ईयर ये नीचे थे सबसे, बॉटम पे पॉइंट्स टेबल के। और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया। गुवाहाटी में मैच हुआ सर, पावर प्ले में 41 रन्स थे, 4 विकेटें डाउन थी चेन्नई सुपर किंग्स की। वही हाल 2025 वाला, मतलब नया आईपीएल का सीज़न स्टार्ट हो गया, नई टीम इन्होंने बना ली, लेकिन उनकी बैटिंग की जो छाप है ना वो वही पुरानी। अच्छा जी, आगे चलो। हाँ, 127 रन के ऊपर पूरी टीम बुक हुई है। बाकी रही सही कसर इनकी टीम की, वो टिड्डा 15 साल का वैभव, उसने निकाल दिया। उसने इनको इतना कूटा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और राजस्थान रॉयल्स वाले चुप करके आराम सुकून से 8 विकेटों से ये मैच जीत गए। और अभी मल्टीपल ओवर्स जो हैं वो पड़े हुए थे। गुवाहाटी की पिच शुरू में मुश्किल थी, आई टोटली एडमिट। टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता था, बारिश हुई भी थी, पिच के ऊपर कवर्स रहे थे, पिच अंडर कवर थी, तो अंडरस्टैंडेबल सी बात थी कि इतनी बारिश के बाद पिच के अंदर नमी आनी ही आनी थी। और जो भी टीम ने टॉस जीतना था उसने पहले बॉलिंग ही करनी थी। राजस्थान रॉयल्स वाले टॉस जीत गए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स वालों को कहा कि आ जाइए। चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने कहा कि आ गए हम, अब चले जाइए। ये हुआ टोटल मैच में। ईमान से हम मजाक नहीं कर रहे भाई, तुम्हारे साथ मजाक थोड़ी करेंगे। दिल तुम्हारे टूटे हुए हैं सीएस के फैंस के, आई नो। बट अब ये भी तो हुआ है ना, अब इस पर बात तो करनी पड़ेगी। आर्चर, मतलब जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड का हारिस रऊफ, वो देखो शौ शौ करके, और ज़ाहिर बात है पिच में नमी थी, उसने कहाँ खड़े होने देना था। बर्जर तो वैसे ही डिसेंट बॉलर है। वो उन दोनों ने जनाब टॉप ऑर्डर को उड़ा कर रख दिया चेन्नई सुपर किंग्स के। और वहीं से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मसाइल शुरू हो गए। ओपनिंग स्पेल में ही मसाइल शुरू हो गए थे। और रही सही कसर, वो जड्डू आया है, जडेजा, कितने 19वां, ये दूसरे 17 साल बाद, 17 साल बाद उसकी वापसी हुई है राजस्थान रॉयल्स में। वो पहले ओवर में ही 2 विकेटें ले गया, पहले ही ओवर में, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनकी रही सही कसर जो है ना वो बेड़ा गर्क हो गया। संजू सैमसन आते साथ ही आउट हो गया। बड़ी ज़बरदस्त बॉल की थी वैसे बर्जर ने, वो ना बहुत ज़्यादा आप कह लो कि आगे थी, ना बहुत ज़्यादा पीछे। वो जो आइडियल लेंथ होती है ना, वो तकरीबन कुछ 4-1 मीटर, 4-6 के बीच का हिसाब किताब, वो वहाँ पर पड़ी, थोड़ा सा हल्की सी बाहर निकली। संजू को नहीं समझ आई, संजू की ऑफ स्टंप गई, ठीक है, क्योंकि बॉल पड़ के थोड़ी सी बाहर निकली। संजू ने एंटिसिपेट नहीं किया था वो मोमेंट, संजू को वो बॉल खा गई। ऋतुराज गायकवाड, उनका भी भाई साहब का किला खड़क गया, ठीक है। वो आर्चर ने बड़ी ठीक ठाक पेस वाली गेंद मारी थी भाई, 6-6 रन बनाकर ये दोनों वापस को हो गए। मिडल ऑर्डर भी कुछ नहीं कर सका। मतलब देखें, ऋतुराज गायकवाड कुछ नहीं कर सका, संजू सैमसन नहीं, सरफराज नहीं, दुबे जी नहीं, यू नेम इट, सारे फ्लैट हुए हैं। वो जेमी ओवर्टन नीचे इनको थोड़ा सा बचा गया, वरना बाकी तो सारे जिसे कहते हैं ना रिड़ गए। अच्छा, अच्छा, वो आयुष मात्रे, उसने पहली गेंद पे बाउंसर खेलने की कोशिश की। आई डोंट नो उसको क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई थी, ठीक है। मैथ्यू शॉर्ट ने स्लो गेंद के ऊपर, स्लोअर वन था, उसको मिड विकेट पे कैच दे दिया। 6 ओवर्स में 4 विकेटों के ऊपर 38 रन, ठीक है। उसके बाद जडेजा आ गया, वो 6 विकेटों के ऊपर 57 हो गया। जडेजा ने एक ही ओवर में 2 विकेटें निकाल दी। सरफराज खान को एलबीडब्ल्यू किया, फिर शिव दुबे जी को कैच आउट करा दिया। 3 ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेटें लेकर जड्डू साहब छलांगे मारते हुए साइड पे चले गए। एक टाइम पर तो लग रहा था कि ये 100 भी नहीं कर पाएंगे, सीरियसली ऐसे लग रहा था चेन्नई को सुपर किंग्स 100 से भी नीचे आउट हो जाएगा। वो फिर जेमी ओवर्टन ने नीचे आकर 43 रन बनाए तो उनकी टीम 127 पर पहुंची। बट 127, वो वैभव आया, उसने उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो करते हैं वैभव की इनिंग के ऊपर। सर उसने जनाब कार्तिक शर्मा को ना कैच दिया था। कार्तिक भैया वो कैच कर लेते तो शायद उनकी टीम हार तो फिर भी जाती,
लेकिन वो थोड़ा सा ना रीज़नेबल करके हारती। कार्तिक अगर वो कैच पकड़ लेता, वो बड़ा इजी सा कैच था। आई डोंट नो वो क्या सोच रहा था, प्रेशर था क्या था, वल्लाह आलम, आसान कैच छोड़ दिया। उसके बाद फिर वैभव ने कहा 3 दिन पहले 15th बर्थडे थी मेरी, गिफ्ट सीएसके वालों ने 3 दिन बाद दे दिया, कोई मसला नहीं। बस सरकार उसने फिर उसके बाद गिफ्ट को वो खोला है कि मतलब फिर हर चीज़ ही उसने खोल के रख दी। और जैसे माहिर किस्म का मकैनिक एकदम से आपका इंजन नहीं खोल के आपके सामने रख देता, ये रहा आपका फॉल्ट। वैभव ने इनकी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइनअप खोल कर रख दी। बस सर उसने 15 गेंदों के ऊपर 50 मारी है। आईपीएल की फास्टेस्ट 50s में से एक है। जयसवाल, केएल राहुल, पैट कमिंस, उसके अलावा कौन है, रोमारियो शेफर्ड, इन्होंने इससे ज़्यादा तेज़ 50s मारी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी तेज़ 50 थी। 52 रन्स करके वो आउट हुआ है 17 गेंदों के ऊपर, और बाय दैट टाइम उसने मैच एक साइड पर लगा दिया था। उसके बाद जायसवाल ने आराम से कौन से खेला, उसको कोई जल्दी नहीं थी, उसे पता था ये मारा, मुझे क्या ज़रूरत है। वो लगा रहा अपने एक एंड के ऊपर। फिर वो रेयान आ गया, कहानी ख़त्म, उन्होंने आराम से मैच जीत लिया। 8 विकेटों से मैच जीत कर वो चले गए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स वालों को ना काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है कि उनकी बैटिंग के मसाइल क्यों कर आ रहे हैं इतने ज़्यादा, उनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आई फेल्ट कि उनको ना कोई थोड़ी ज़रा ज़्यादा ही जल्दी थी आज। जब आप बैटिंग पर गए तो आपको पता था ना कि पिच जो है उसमें नमी है, तो आप थोड़ा ज़रा इजी हो जाते, थोड़ा सा टाइम ले लेते, विकटें हाथ में रखते। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा कि गेम बैटिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही थी पिच। आप ही की टीम के ओवरटन ने नीचे आके रन्स किए हैं ना, आप भी कर सकते थे। थोड़ा सा ज़रा टाइम देते यार पिच को। इन्होंने पिच को टाइम ही नहीं दिया, ये मार धाड़ के चक्करों में थे। वो नमी इनको खा गई फिर पिच की। उधर वैभव आया, उसने भी कूटा, फिर उसको भी पता था, उसने पावर प्ले में प्रेशर ही नहीं आने दिया अपनी टीम के ऊपर। बट उसका भी अगर आप कैच कर लेते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। इस वीडियो में इतने।